मैं हूं आपकी होस्ट रितु आर्या और इस चैनल पे हम बात करते हैं मेकअप और ब्यूटी की एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे। अभी तक मेरी 30 क्लासेस हो चुकी हुई हैं। अगर आपने वीडियो में कोई नहीं देखा हुआ है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सारे वीडियोस को ध्यान से देखिए क्योंकि मैंने सारी थ्योरी को डीपली आपको समझाने की कोशिश की हुई है, पहले स्टेप से लेकर आखिरी स्टेप तक। तो अभी तक हमने मैक्सिमम बेस कैसे लगाना है, फाउंडेशन कैसे लगानी है, करेक्टर कंसीलर कैसे लगाना है, पाउडर से सेट कैसे करना है, मेकअप फिक्सर या सेटिंग स्प्रे को कैसे यूज करना है, सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में थ्योरी में बता दी हुई है। तो आज हम फर्दर उसके आगे की थ्योरी को कवर करेंगे। लेकिन अभी तक के आपके सारे वीडियोस को अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो प्लीज देखना, क्योंकि थ्योरी जितने अच्छे से आप देखोगे उतना ही अच्छे से आपको समझ में आएगी और प्रैक्टिकल करने में हेल्प मिलेगी। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे हो तो लाइक भी जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और चलिए आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने मेरी थ्योरी में देख लिया हुआ है कि हमने अपने बेस को कैसे सेट करना है, फाउंडेशन कंसीलर करेक्टर को कैसे हमने सेट करना है पाउडर से, और उसके बाद फिक्सर को सेटिंग स्प्रे को हमने कहाँ पे यूज करना है और वो हमारी कैसे हेल्प करता है मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए। जब हमारे फेस का पूरा बेस सेट हो जाता है या पूरा बेस हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है तो उसके बाद हमारा अगला स्टेप आता है आईज का, कि हमने आई मेकअप कैसे करना है और आईज को हमने कैसे इनहेंस करना है। तो आईज में आपको पहले दो चीजें थ्योरी में ये समझनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है कि हमारे आईज को मेकअप करने से पहले आईज की शेप क्या है, हमें उसके ऊपर कैसा मेकअप करना चाहिए, और हमारे आईज को इनहेंस करने के लिए आईब्रोज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि आईब्रोज की शेप कैसी है और उसको हमने कैसे इनहेंस करना है, क्योंकि पूरे फेस के ऊपर हमने बेस लगा लिया हुआ है। अब हमारा एक तरह से कैनवस रेडी है जिसके हमने ऊपर पेंटिंग शुरू करनी है। उसी तरह जैसे हमारा कैनवस रेडी हो गया है, पेंटिंग स्टार्ट करनी है, तो हमें देखना होता है कि कैसे हम शेडिंग करें, कैसे हम लाइनिंग करें, कैसे हम स्केचिंग करें। उसी तरह से हमें आई मेकअप शुरू करने से पहले देखना होता है कि हम आईब्रोज की शेप को कैसे सेट करें और हमारे आईज की शेप क्या है, कैसी आईज हैं हमारी। आईज की भी बहुत सारी शेप्स होती है, आईब्रोज की भी शेप्स होती है। हमारा फेस, सारे लोगों का फेस हमेशा अलग अलग ही होता है। सबके फीचर, सबकी दो आंखें, नाक, मुंह, ईयर्स, हर चीज सेम होती है, लेकिन उसमें भी इतनी वेरिएशंस होती हैं। सारे लोगों के अगर फीचर्स देखोगे एक दूसरे से अलग होते हैं, किसी के छोटे, किसी के बड़े, किसी के लंबे, किसी के ब्रॉड। तो हर चीज में आपको देखना पड़ता है कि मेकअप करने से पहले वो है कैसी और मेकअप करने के बाद कैसे हम उसको इनहेंस कर सकते हैं। तो उसी में सबसे पहला स्टेप मैं आपको बताने चाह रही हूँ कि आईब्रोज की शेप को कैसे चेक करें और कौन कौन सी शेप्स होती हैं। तभी हम धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेप पे आई मेकअप पे आएंगे, तभी फिर हम डिस्कस करेंगे कि आईज की शेप कौन सी होती है। पहले आईब्रोज के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए, जैसे कि आज का मेकअप क्लास डे 14 है और हम बात करने वाले हैं आईब्रोज की शेप की। अब आईब्रोज की शेप भी कई तरह की होती है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे यूनिक, सबसे कॉमन शेप जो होती है लोगों की, जब से या फिर हम ये कह सकते हैं सबसे बेस्ट सुटेबल शेप जो आईब्रोज की होती है वो आर्च्ड होती है। कि हमारी आईब्रोज की शेप होती है आर्च की। ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इसको बोलते हैं आर्च। ये जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट है इसको हम आर्च कहते हैं। अगर आप देखोगे कि ये वाला पॉइंट मिडल में हमारा जो हाईएस्ट पॉइंट होता है आईब्रोज का, उसको आर्च कहा जाता है। तो वो हमने जितनी बेस्ट हमारी आर्च होगी उतनी हमारी बेस्ट आईब्रोज की शेप बनती है। तो नॉर्मल सबकी आर्च थोड़ी बहुत होती ही होती है। आईब्रोज का ये फर्स्ट पार्ट होता है जिसको बोलते हैं इनर कॉर्नर। दिस इज द सेकंड पॉइंट जिसको हम बोलते हैं आर्च, जो थोड़ी सी उठी हुई होती है। दिस इज द थर्ड पॉइंट जिसको हम बोलते हैं आउटर कॉर्नर। आई टेल यू, दिस इज द इनर कॉर्नर जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। दिस इज द आर्च जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट है। दिस इज द आउटर कॉर्नर जो हमारा थोड़ा सा डाउन पार्ट है, एंड पार्ट है। सी, दिस इज द स्टार्टिंग पार्ट, स्टार्ट। दिस इज द हाई पॉइंट, दिस इज द एंड पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट, हाई पॉइंट। तो इन तीनों चीजों को ध्यान रख के ही हम अपनी आईब्रोज की शेप बनाते हैं। चाहे किसी किसी की आईज बड़ी हो, छोटी हो, उसके आईब्रो की शेप थिक हो, थिन हो, बाल ज्यादा हो चाहे ना हो, चाहे वो लंबी हो चाहे ना हो, किसी भी तरह की आईब्रोज हो उसकी,
हमें उसको मेकअप से इनहेंस करके क्रिएट करना है, हमें एक इल्यूजन क्रिएट करना है कि चाहे उनकी आईब्रोज बहुत पतली है, थिन है, कम बाल है, बहुत ब्राउन है, दिखते भी है, फिर भी हमने मेकअप से उसको क्रिएट करना है, ऐसा इल्यूजन क्रिएट करना है कि लगे कि वो एक अच्छी खासी आईब्रोज है, जैसे मेकअप पर्सन की आईब्रो होनी चाहिए वैसे ही दिखनी चाहिए। तो हमने उसको क्रिएट करना है। अगर किसी की आईब्रोज ऐसी ना भी हो तब भी हमने उसको ऐसा क्रिएट करना होता है, इल्यूजन दिखाना होता है मेकअप करके कि उसकी आईज पे स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से, और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके भी हमने उसको शेप देनी होती है, और एंड पॉइंट पे आके हमने उसको शेप देके मेंटेन करना होता है। सो ये 3 चीजें आपको ध्यान में देनी होती है। तो ये होती है हमारी आंच जो बेसिक होती है, सबकी इस तरह की होती है। एक आंच होती है हमारी स्टीप, नंबर 1 पे है हमारी आंच जो एक बेसिक हम स्टैंडर्ड होती ही होते कि ये सारे पॉइंट्स उसमें होनी चाहिए। नंबर 2 पे आता है स्टीप। स्टीप से आप समझ जाओगे, स्टीप मींस एकदम से स्टीप ऊंचा, एकदम से स्टीप नीचा, चढ़ाई ढलान। तो उसी तरह से ये बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जाती है, आंच बनती है, और एकदम से नीचे स्ट्रेट स्टीप नीचे आ जाती है। तो दिस इज कॉल्ड स्टीप। स्टीप आईब्रोज ऐसी होती है, ध्यान से देख लो कि एकदम से पहले उठी हुई होगी, फिर एकदम से डाउन आ जाएगी। तो सीधा स्ट्रेट उठी हुई स्टीप और फिर से डाउन। सो दिस इज कॉल्ड स्टीप। इसके बाद हमारी आती है एस शेप। एस शेप से आपको पता चल जाता है कि थोड़ा सा एस बना हो, थोड़ा सा कर्व होता है उनकी आईब्रोज में। मैंने साथ साथ में आपको चार्ट दिया हुआ है, आप उस पर भी ध्यान से देख सकते हो कि जो नॉर्मल आंच हमारी होती है वो किस तरह की लगती है, जो हमारे स्टीप आईब्रोज होता है वो कैसा लगता है, और जो हमारी एस शेप होती है वो थोड़ा सा यहाँ से एस की तरह शेप बनी होती है। आपको एक एस की तरह बना हुआ दिखाई देगा, यहाँ से थोड़ी सी उठी हुई, फिर नीचे एस की तरह, फिर उठी हुई, फिर नीचे एस की तरह। तो ये आपको चेक कर लेना उसको देख के क्लाइंट को कि ये शेप एस शेप होती है उनकी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं राउंड शेप की। किसी किसी की आईब्रो बिल्कुल राउंड होती है, जैसे शुरू हुई राउंड घूमती हुई नीचे आ जाती है, इस तरह की शेप होती है वो, आप चार्ट में भी देख सकते हैं। अगर किसी के आईब्रोज यहाँ से शुरू होके कहीं पे भी सीधी नहीं है या एकदम से ऊंची नहीं है, यहाँ से घूमते हुए राउंड की तरह बिल्कुल सर्कल की तरह नीचे आके खत्म हो जाती है, सो दैट इज कॉल्ड राउंड शेप आईब्रोज। इसके अलावा नंबर 5 पे आती है स्ट्रेट। किसी किसी का आपने देखा होगा कि बिल्कुल सीधी होती है, फिर एस में जाके थोड़ा सा उसका डाउन हो जाता है, एंड हो जाता है। तो अगर किसी की बिल्कुल सीधी है, अगर आप देख रहे हो किसी की बिल्कुल सीधी और नीचे जाके लास्ट में जाके थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं, सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट आईब्रो शेप। तो इस तरह की हमारी आईब्रोज की शेप होती है। अगर आप बहुत सारे क्लाइंट्स आपके कांटेक्ट में आते हैं, आप उनको देखते हैं मेकअप करने से पहले, उनकी आईब्रोज यहाँ तो बिल्कुल आंच, एक बैलेंस आंच होती है, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट और हाई पॉइंट इनका बिल्कुल बैलेंस होता है, तो वो नॉर्मल एक बेसिक आंच होती है। अगर उनका बिल्कुल स्टीप है, ऊपर जाके फिर नीचे है, तो स्टीप कहलाएगा। अगर उनका थोड़ा सा कर्व लेके आ रहा है तो वो एस शेप हो जाएगा। अगर वो बिल्कुल राउंड है सर्कल की तरह तो उसको हम राउंड शेप बोलते हैं, और अगर वो बिल्कुल सीधी जाती है और लास्ट में थोड़ी सी टोपी है तो उसको हम स्ट्रेट आईब्रो शेप कहते हैं। तो ये बेसिक आईब्रो शेप्स हैं। जब भी आईब्रो की शेप आपको बनानी है तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी शेप्स होती हैं। ये बेसिक शेप्स होती है, इसको आपको अपने दिमाग पे रखना है, उसके बाद ही उसकी शेप को मेंटेन करना है, मेकअप से इनहेंस करना है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि आईब्रोज की शेप कौन कौन सी होती हैं, कैसी होती हैं और कितनी तरह की होती हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही बताऊंगी आपको, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आईब्रोज की शेप किसी भी तरह की हो, आपको उसको बनाना कैसे होता है, उसको शेप को ड्रॉ कैसे करना होता है ताकि वो नेचुरल लगे, और आईब्रोज की शेप बनाने के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट यूज होते हैं और किस किस प्रोडक्ट को यूज करके हम आईब्रोज को स्टिक कर सकते हैं, मेंटेन करके रख सकते हैं और लॉन्ग लास्टिंग तक टिका सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आज की मेकअप टिप की। मेकअप टिप में आज हम अगर आईब्रोज की शेप के बारे में बात करें तो उसी की मेकअप टिप मैं आपको देने वाली हूँ कि अगर आपके क्लाइंट के आईब्रोज इतनी थिन है और ब्राउन कलर के हेयर है, वेरी लाइट हेयर है और मेंटेन भी है, पता ही नहीं चलता कि आईब्रोज कहाँ से शुरू हो रही है कहाँ से खत्म हो रही है, तो आप घबराइए नहीं। ऐसे क्लाइंट्स के आईब्रोज को भी आप पेंसिल से या आईब्रोज के जो प्रोडक्ट्स आते हैं, वैनिटी आती है, उससे आप खुद की आईब्रोज को ड्रॉ कर लीजिए और उसी तरीके से ड्रॉ कीजिए जैसे लगे कि वो नेचुरल है। और ये सारी चीजें मैं आपको अगले वीडियो में सिखाने वाली हूँ। तो ऐसी आईब्रोज को भी आप अपने हिसाब से ड्रॉ करके शेप बना सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल पे ऐसे ही बने रहिएगा। अगले वीडियो में भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें करने वाले और बहुत
बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेटिव क्लास होने वाली है। तो अगले वीडियो को भी जरूर देखिएगा और पुराने वीडियो भी जो अभी तक आपने नहीं देखी है उसको भी जरूर देखिएगा। और भी कोई आपके फ्रेंड सर्कल में हो जिनको मेकअप सीखना हो और क्लासेस की जरूरत है, उनको भी मेरे वीडियोस को शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।